2017 में लॉन्च होने के बाद पबजी दुनिया भर में सनसनी बन गई थी। इस गेम की पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ गई थी जब इसे स्मार्टफोन्स के लिए लाया गया। लेकिन इतना लोकप्रिय होने के बावजूद पबजी मोबाइल को भारत में इस आधार पर बैन कर दिया गया कि यह गेम देश के लिए खतरा है। वेडनेसडे को देर रात तक बैन की जाने की अनाउंसमेंट की गई और पबजी मोबाइल गेम के अलावा और 117 ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ऐप बैन करने की जो प्रोसेस है वो पिछले कुछ समय से ही चल रही है। सरकार ने पहले जून में 59 ऐप पर बैन लगा दिया था और फिर बाद में जुलाई में पबजी मोबाइल को बैन करने के लिए विचार किए जाने वाले ऐप की लिस्ट में शामिल किया। अब जबकि पबजी सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है तो लोग इस गेम के अल्टरनेटिव्स तलाश रहे हैं। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ है कि जिसने पबजी मोबाइल को हिला दिया है। बेहद पॉपुलर गेम को भारत में पहले भी प्रतिबंध और विवाद का सामना करना पड़ा है। कई सरकारी अधिकारियों ने इसे स्टूडेंट की शिक्षा के लिए हानिकारक बताया है। यहाँ तक कि स्टूडेंट ने इस गेम में लाखों रुपए तक गवा दिए हैं। उसी में से एक केस था पंजाब में रहने वाले एक बच्चे का, जिसने अपने माता पिता के बैंक से पबजी मोबाइल पर 16 लाख रुपए खेल के कैरेक्टर्स अपग्रेड करने के लिए उड़ाए। एक और ऐसे ही पंजाब के रहने वाले बच्चे ने अपने दादाजी के पेटीएम खाते का उपयोग गेम में 2 लाख रुपए खर्च करने के लिए किया था। इसी कुछ रीजंस की वजह से पबजी गेम को गवर्नमेंट ने बैन किया। यदि आप एक डाई हार्ड पबजी फैन हैं और आप अब अपने फोन पर पबजी को बदलने के लिए किसी अन्य गेम की तलाश कर रहे हो तो ये है 9 ऐसे पबजी अल्टरनेटिव गेम्स जो आप शायद खेलना पसंद करेंगे। नंबर 1 कॉल ऑफ ड्यूटी, नंबर 2 शैडोगन लेजेंड, नंबर 3 फ्री फायर, नंबर 4 बैटल प्राइम, नंबर 5 इन्फिनिटी ऑफ साई-फाई, नंबर 6 फोर्टनाइट, नंबर 7 होपलेस लैंड, नंबर 8 स्कारफॉल और आखिरी गेम जिसका आपको बड़े बेसब्री से इंतजार रहेगा, नंबर 9 फौजी फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। हालांकि ये गेम अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इंडियन होने की वजह से इसे पॉपुलर करने की जिम्मेदारी आपकी ही होगी, तो देर किस बात की है। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच पाए। फौजी एक भारत निर्मित गेम है जो पबजी गेम के लिए विकल्प है, जो बैंगलोर आधारित एनकोर गेम्स द्वारा पब्लिश किया जा रहा है और भारतीय गेम्स उद्योग के दिग्गज विशाल गोंडल और अक्षय कुमार ने भी फौजी गेम को बढ़ावा देने के लिए ट्विटर का सहारा लिया है। और गेम्स को बढ़ावा देने वाले ट्वीट्स कहते हैं कि ये अपने रेवेन्यू का 20% सरकार के फंड बढ़ाने वाले भारत के वीर को दान करेगा। मगर अब तक ये स्पष्ट नहीं है कि क्या गेम मोबाइल उपकरणों तक ही सीमित होगा या ये एक पीसी वर्जन में भी प्राप्त होगा। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक योगदान माना जाता है। तो चलिए फौजी लॉन्च होने से पहले आज हम पबजी गेम के बारे में कुछ मजेदार फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं जो आप शायद नहीं जानते होंगे। हम सभी इस गेम को अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या हम इसके पीछे के आदमी को जानते हैं? पबजी गेम के निर्माता के रूप में ब्रैंडन ग्रीन को श्रेय दिया जाता है और इन्हें हंगर गेम की बुक पढ़ने के बाद गेम का विचार आया। यह कहा जाता है कि ब्रैंडन को प्रोग्रामिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था और इस गेम को विकसित करने के लिए इसे सीखना पड़ा। एक बार ब्रैंडन ने कहा था कि गेम का पार्ट 2 कथित तौर पर पबजी 2 शेड्यूल में नहीं है और शायद कभी रिलीज भी नहीं हो सकती। लेकिन जबकि अब पबजी ऐसे देश में बैन कर दिया गया है जहां से इस गेम को सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही थी, लेकिन अब शायद ब्रैंडन पार्ट 2 या इसका अल्टरनेटिव लाने के बारे में सोच सकते हैं। फैक्ट नंबर 1 पबजी गेम का फुल फॉर्म प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स जैसा कि पहले बताया गया है। इसका कारण ये है कि गेम के क्रिएटर ब्रैंडन ग्रीन भी एक शौकीन गेमर थे और उन्होंने अपने गेम में अपने प्लेयर के लिए जो नाम इस्तेमाल किया वो प्लेयर अननोन था, इसीलिए इस गेम का नाम प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड्स रखा गया। फैक्ट नंबर 2 हम सभी विनर विनर चिकन डिनर के लिए तरसते थे। पबजी में अपनी जीत की घोषणा करते हुए अपनी स्क्रीन पर दिखाई देते हैं, लेकिन इस फ्रेज को गेम या ब्रैंडन द्वारा इन्वेंट नहीं किया गया था। 1930 के दशक में आर्थिक संकट के समय जब लोग जुआ खेलते थे, अगर वो पैसों से खेलते और जीत जाते तो वो रात के खाने के लिए एक मुर्गी खरीदते थे। समय के साथ फ्रेज वो बन गया जो आज है। लकीली हमें अपने चिकन डिनर प्राप्त करने के लिए जुआ खेलने की जरूरत नहीं है। फैक्ट नंबर 3 इरेंगल पबजी में सबसे अधिक रिकॉग्नाइज्ड और प्राइमरी मैप है, लेकिन क्या नाम का मतलब कुछ है या ये सिर्फ एक फिक्शन है? इरेंगल नाम ब्रैंडन ग्रीन की बेटी इरिन से प्रेरित था, इसीलिए इरिन के साथ एंजल का कॉम्बिनेशन इरेंगल मैप के नाम को बनाता है। फैक्ट नंबर 4
यदि आपने पबजी में इरेंगल मैप को अच्छे से खेला है तो पोचिनकी क्या है इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। मिडल पर होने और अच्छे छिपने के स्थान के कारण मैप पर ये प्लेस प्रसिद्ध हो गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रशिया में पोचिनकी नाम के कई विलेजेस है और वह यसनाया पोलियाना मैप पर एक और प्रसिद्ध स्थान एक लेखक का हाउस म्यूजियम है और प्रसिद्ध लेखक लियो टोल्स्टॉय का पूर्व घर भी है। और रुएंस रशिया के माउंटेन ऑफ डगेस्तान पर आधारित है। इरेंगल में स्थित स्कूल वास्तव में चिर्नोबाइल रशिया से लिया गया है। अगर आप देखना चाहे तो चिर्नोबाइल पर एक वेब सीरीज भी है। इन्हें जानकर लगता है कि पबजी में कल्पना करने की तुलना में वास्तविकता अधिक है। फैक्ट नंबर 5, पबजी गेम में अगर आप चीट करते हैं तो आपको 100 साल तक बैन किया जा सकता है। कंपनी के अनुसार चीटिंग, इनएप्रोप्रिएट प्रोग्राम, बग अब्यूज आदि का उपयोग करने के रूप में आपको परमानेंट बैन किया जा सकता है। इसलिए यदि आप 100 साल के लिए बैन हो जाते हैं तो ये याद रखना कि आपके ग्रैंडचाइल्ड आपके लिए चिकन डिनर घर ले जाए। फैक्ट नंबर 6, पबजी गेम में अब तक सबसे अधिक बार खेले जाने वाले गेम का विश्व रिकॉर्ड किया था। मजेदार बात तो ये है कि खेल ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया था और आज भी पबजी टॉप 5 मोस्ट प्लेड गेम्स में से एक है। फैक्ट नंबर 7, कैराबिनर 98K जिसे कार 98 इस गेम में कहा जाता है। कार 98 मॉसार द्वारा जर्मनी मिलिट्री के लिए डिजाइन की गई राइफलों में से एक थी। 1935 में वर्ल्ड वॉर 2 के अंत तक 14 मिलियन से अधिक कार 98 का उत्पादन किया गया था। वास्तविक जीवन में AWM स्नाइपर ब्रिटिश आर्म फोर्स के लिए एक्यूरेसी इंटरनेशनल द्वारा निर्मित है और ये .338 लपुआ मैग्नम बुलेट का उपयोग करती है। तो ये थी पबजी गेम के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। आप इनमें से कितनी बातों को जानते थे और कितनी आपको इंटरेस्टिंग लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सोलफुल ट्रिब्यूट टू पबजी गेमिंग एंड वेलकम टू 4G गेमिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।